इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ फाइट ही सब कुछ है। इफ यू वॉन्ट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू फाइट। फाइट इज द अल्टीमेट गोल। दैट्स व्हाई वी कॉल इट फाइट क्लास 3। I am free. Fight Class 3. This is the story of a human who becomes free. फाइट क्लास 3 के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। देखो पिछले वाले पार्ट्स में जो कुछ हुआ था वो तुम्हें एक छोटे से रिकैप से मैं समझा देता हूँ। हमें जीताई को इंट्रोड्यूस किया गया था, हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि स्टार्टिंग में काफी वीक होता है, लेकिन उसके पास ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जिसको देखने के बाद मारिया टकोस्का, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइटर होती है, फाइट क्लास 3 से आती है एंड जिसके बाद वो फैसला करती है कि वो जीताई को एंटर करवाएगी फाइट क्लास के अंदर एंड इसलिए वो अपने आप को रिजाइन कर देती है। इन अदर वेज वो अपने सारे पैसे जीताई को दे देती है एंड सारी फाइट्स लड़ती है जो भी चेयरमैन डिसाइड करता है। देखो इस स्कूल के अंदर एक तरफ है प्रिंसिपल और एक तरफ है चेयरमैन। प्रिंसिपल का ऑरा और प्रिंसिपल को देखा तक नहीं, और चेयरमैन इसका ऑरा अबव 9000। ये अकेला बंदा पूरी स्कूल संभालता है और पूरी स्कूल में फाइट क्लास का धंधा करता है। वेल जिसके बाद हमारा लौंडा फाइट क्लास के अंदर एंटर करता है, क्लास 1 के अंदर जीता पे ट्रेन करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता रहता है भेड़ू लोग एंड फाइनली वो फाइट करता है कुछ ठग से, कुछ बुली से जो कि हमारे ओक को परेशान कर रहे थे। बहुत एड्रेनल लेवल का फाइट होता है एंड फिर एक के बाद एक सबकी फाइट कंप्लीट होती है और अब जाकर मारिया वर्सेस इस लौंडे जिसका नाम हम रखते हैं बूटा गोरिरा, इसके अंदर फाइट होने वाली है। ये लौंडा है तो बड़ा कमाल का और ताकतवर और काफी इनोसेंट लगता है, राइट? अभी पता चलेगा। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वेल राउंड 35 की शुरुआत होती है मारिया के साथ। मारिया जो कि बाहर के मैचेस के अंदर 3 विन और 6 लॉसेस से आगे बढ़ रही है। 6 लॉसेस क्यों? 6 बार कैसे हार सकती? मारिया को कोई हरा कैसे सकता है? शी इज अनडिफीटेड चैंपियन, बट है कोई रीजंस जो तुम जानते ही हो। और इवन दो चेयरमैन इस बात से खुश नहीं होता, बट मारिया ने कहा बट मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं जीतूंगी। फिर मारिया के बारे में रूमर्स फैलने लगते हैं कि वो मैच कंप्लीट नहीं करती है, मैच से भाग जाती है एंड इसी वजह से वो हार गई। अब उसमें उतना दम नहीं रहा, पहले की तरह वो ताकतवर नहीं रही। एंड ये सुनने के बाद हमारे ब्रॉन्डी को बड़ा गुस्सा आता है एंड he turns into mob psycho। भाई क्या तू चलना से क्या था? एंड जिसके बाद हम आ जाते हैं यंग वूंग वर्सेस मारिया के फाइट के अंदर। वेल यहाँ पे काफी भीड़ जमा होती है, सभी लोग मारिया को और यंग वूंग को देखने के लिए आए होते हैं। जीता यहाँ पे सोचने लगता है कि ये इतने सारे स्टूडेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, ये तो हमारे स्कूल के नहीं है। एंड ओक उसे एक्सप्लेन करता है कि तुम इसे पहली बार देख रहे हो, राइट? ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सभी दूसरे स्कूल से आए हैं। ओक हमें एक्सप्लेन करता है कि कोरिया के अंदर 4 हाई स्कूल्स है जो कि मार्शल आर्ट के अंदर स्पेशलाइज है और जो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के अंदर है। लेकिन उसी के साथ साथ ये सारे के सारे एम कर रहे हैं वर्ल्ड स्टेज में पहुंचने के लिए। जीता इन सबको देखकर काफी ज्यादा ओवरवेल्म हो जाता है एंड ओक उसे बोलता है देख टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितने लॉन्डे अपार्ट से दिख रहे हैं ये सभी नामिल हाई से रिजेक्टेड हैं। एंड जीता भी लाइक व्हाट? वेल जीता अब थोड़ी नजरें मार रहा होता है इधर उधर एंड तभी यहाँ पे यू आती है और बोलती है देख उस तरफ नजर मत मार, क्योंकि वहां पर हैं फाइट क्लास 3 के लौंडे। अब तुम देख ही सकते हो इन शैडोज के अंदर हमें फाइट क्लास 3 के लोग दिखाए जाते हैं जिनका फेस तक हमें रिवील नहीं किया जाता। अगर तू उनकी तरफ एक फिंगर भी करेगा ना तो तू गया भाई। एंड फाइट क्लास 3 के लोग भी मारिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। देखो उधर मारिया है एंड उनमें से एक लौंडा बोलता है कि मैं तो उसकी गर्दन मोड़कर उसे मारना चाहता हूँ, उसकी जान लेना चाहता हूँ। एंड यही लोग बातें कर रहे होते हैं कि उसका ओपोनेंट कौन है। ओ यू वूंग है, अच्छा, और वो सेम ग्रेड के अंदर है एज यांग की हुन। वेल यांग की हुन के बारे में तुम जानते हो, जिसने हमारे लॉन्डे जीताई के एंकल को तोड़ा था एंड नाउ ही इज हियर। एंड तभी वहां से वो चिल्लाकर बोलता ओए डमैस। जीताई भी लाइक अरे यार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर वो हमें बताता है कि जब मारिया फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पास होकर जीत कर फाइट क्लास 3 में एंटर कर गई थी, उसी टाइम पे की हुन भी सेकंड सेमेस्टर पास करके फाइट क्लास 3 में एंटर कर गया था। और उस समय सेकंड सेमेस्टर की फाइनल के अंदर की हुन का ओपोनेंट और कोई नहीं था, वो वही लौंडा है जो कि हमारे सेनपाई मारिया से इस समय फाइट करने वाला है। उसका नाम यू नो व्हाट, यंग वूंग। ओक बताता है कि जब इन्होंने फाइट की थी उस टाइम पे इनकी फाइट इतनी इंटेंस गई थी कि इन्होंने हिस्ट्री बना दी थी कि टॉप 3 मेजर फाइट्स नामिल हाई के अंदर जो हुई वैसी फाइट उन्होंने कभी नहीं देखी थी। एंड वो फाइट की हुन वर्सेस यंग वूंग के अंदर हुई थी और वो फाइट इतनी ज्यादा ग्रेट थी कि उसके अंदर जो विनर था उसके बारे में इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी लूजर के बारे में हुई, क्योंकि उस समय जो यंग वूंग था जो कि हार गया था वो खड़े खड़े पास आउट हो गया था। एंड वेलकम बैक यू स्कम बैक बिच। एंड नाउ
ये बूटा गोरिल्ला पहले बड़ा सिंपल सा लग रहा था, बड़ा ही मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चिल कर रहा था, एंड नाउ तुम देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है। तो मारिया के ऊपर एक स्ट्रेट पंच लॉन्च करता है, लेकिन मारिया उसे आसानी से ब्लॉक कर लेती है, एंड फिर वो फिर से पंच करता है, फिर किक करता है, पर मारिया हर एक अटैक बड़ी आसानी से डॉज कर रही होती है, उन्हें ब्लॉक कर रही होती है, और फिर वो मारिया की तरफ पंच बढ़ाता है, मारिया जंप कर जाती है, वो मारिया के ऊपर एक के बाद एक पंचेस बरसा रहा होता है, तो मारिया भी उसे बहुत अच्छी वाली टक्कर दे रही होती है। वेल टक्कर तो अभी के लिए टक्कर ही दे रही है, बाद में मारेगी। अब यंग बून यहाँ पे अटैक कर रहा होता है, रश कर रहा होता है, हुक कर रहा होता है, बट मारिया हर एक अटैक को उसके डॉज ही कर रही होती है, उसके अगेंस्ट में काउंटर अटैक नहीं कर रही होती। एंड ये देखकर ऑडियंस का मूड खराब हो जाता है, सब चिल्लाने लगते हैं कि यार फाइट करो ना, ये भागना छोड़ो, ये सब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। एंड पीपल वर लाइक अरे यार इनको फाइट करना चाहिए यार। फिर जीता को मारिया की बात याद आती है। मारिया ने उसे कहा था कि कल के मैच के अंदर मैं तुम्हारी फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंगली फाइट करूंगी, जिसको देखकर तुम समझ पाओगे कि फाइट कैसे करना है, जिसको तुम कैचअप कर पाओगे। राइट, समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो। जीता है जिसको अपनी आंखों से समझ पाएगा कि ये अटैक कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, उस तरीके से फाइट करेगी। वेल यही होने वाला है। अगर मारिया चाहे तो इस मैच को अभी एक राउंड में खत्म कर सकती है, लेकिन वो जीता को दिखाना चाहती है कि आखिर फाइट किया कैसे जाता है। मैं रूमर्स पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता जो कहते हैं कि तुम इंजर्ड हो चुकी हो, और ये फालतू की आउट बॉक्सर स्ट्रेटेजी को बंद करो और मुझसे फाइट करो प्रॉपरली। वेल मारिया उसकी फिर भी नहीं सुनती है, एंड वो मारिया के ऊपर फिर अटैक करता है। मारिया देन अगेन डॉजेस। आगे वो बोलता है कि मैं इस रोड के एंड तक जाने वाला हूँ जैसा मैं सोचता हूँ, एंड मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। तुम्हें हराने के बाद मैं वो जो ऊपर बैठे लोग तुम्हें दिख रहे हैं पीस ऑफ शिट, उन सभी को भी एक अच्छी फाइट देने वाला हूँ, उन सब की भी बैंड बजाऊंगा। एंड वेल ऑफ कोर्स ये इंक्लूड करता है तुम्हारी उस पंख को जो कि तुम्हें हमेशा फॉलो करता रहता है। दैट पपी जू जीता है, वाइप द फ्लोर अंटिल इट्स क्लीन, That's my motto। अब यहाँ पे जीता है के बारे में इसने बुरा बोला है, एंड मारिया रुक जाती है। सभी शॉक हो जाते हैं कि हाँ उसने अपना गार्ड डाउन क्यों कर दिया। मारिया भी लाइक तू क्या कह रहा है, ये काफी ज्यादा अनोइंग है। एंड फिर मारिया उसके ऊपर एक बहुत खतरनाक पंच कर दिया है। आई मीन लिटरली तुम खुद देखो इस पैनल के अंदर एक पंच मारा, उसका थोबड़ा जबड़ा सब। अब हमें पता चलता है कि मारिया ने वो पंच आखिर मारा कैसे, एंड तुम खुद ही देख सकते हो। मारिया पहले उसके ऊपर रश करती है, उसके ऊपर किक करने वाली होती है, एंड ऐसा यंग बून को लगता है, बट देन मारिया चेंजेस हर अटैक, वो उसको पंच में तब्दील करती है, एंड फिर वो पंच मारती है, एंड वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इतना खतरनाक कि यंग बून का जबड़ा टूट जाता है। विदाउट द माउथ पीस हिज जो बोन वाज क्रश्ड एंड ही इज डेड। वेल नहीं, मरा नहीं है। फिर हम आते हैं फ्लैशबैक के ऊपर, जहां पे बूटा गोरिल्ला अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, एंड गर्लफ्रेंड उसकी बता रही होती है कि एज आई सेड कि माय ब्रदर इज डेड, मेरा भाई मर चुका है और उसे 2 साल हो चुके हैं। एंड ये किसने किया है? बुलिस ने, क्रैम स्कूल के अंदर। एंड ये बुलिस के साथ देने वाले उनके पेरेंट्स भी हैं, जितने भी बाय स्टैंडर्ड्स हैं सब के सब उनका साथ देते हैं। एंड ये सब पोस्टर लगाने से, ये कैंपेन शुरू करने से, एराडिकेटिंग स्कूल वायलेंस, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये सारी चीजें मेरे भाई को वापस नहीं लाएंगी। एंड आई विश कि दे ऑल गेट बीटन टू द डेथ जस्ट लाइक हाउ माय ब्रदर डाइड। एंड देन वी कम टू द प्रेजेंट, और यहाँ पे हम देखते हैं यंग बून फिर खड़ा होता है, एंड नाउ वी आर सीइंग द रियल फाइट हियर। अब यंग बून फिर अपने पंच को रेडी करता है, बढ़ता है मारिया की तरफ, उसके ऊपर एक पंच मारता है। मारिया उसे ब्लॉक करती है पर काफी दूर जाकर गिरती है, लेकिन वो अपने आप को बैलेंस करती है एंड फिर से रश करती है अगेंस्ट यंग बून के ऊपर। एंड देन वो अपनी नी से उसके ऊपर अटैक करती है, जो कि बहुत खतरनाक होता है कि जो उसकी आंख के पास वाली जो बोन होती है, दिस पार्ट ऑफ द बोन जस्ट क्रश्ड, क्रैक हो जाती है भाई। और फिर अरे यार, सिर्फ इतना ही नहीं मारती, वो उसके ऊपर अपना एल्बो दे मारती है, और एल्बो से क्या बना दिया उसको, उसकी खोपड़ी, उसका चेहरा, सब कुछ क्रश कर दिया। और फिर उसके चेहरे के ऊपर एक और पंच करती है, एंड नाउ द नेजल बोन गॉट फ्रैक्चर। जो उसकी नाक होती है, उसके ऊपर की जो हड्डी होती है, दैट इज ब्रोकन। लोग मारिया को रोकने की कोशिश करते हैं, कोच गो मारिया को रोकने की कोशिश करता है, बट मारिया नहीं रुकने वाली। मारिया यंग बून का हाथ पकड़ती है, उसके ऊपर एक आर्म बार मारती है, और जिसके बाद जितने भी कोचेस होते हैं वो सभी अंदर आ जाते हैं रिंग के अंदर उसको रोकने के लिए। एंड या दे स्टॉप मारिया, क्योंकि मारिया ने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज कर दी थी। वेल नाउ द विनर इज मारिया। वेल अब मारिया की विनिंग के बाद हम आते हैं स्कूल के अंदर ही, और यहाँ पे लोग जितने भी मारिया के फैंस होते हैं वो चीयर कर रहे होते हैं, और बहुत ही यूनिक तरीके से कि मारिया के नर्व्स मत चढ़ जाना, नहीं तो तुम पिटे जाओगे।
एंड चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं मारिया के सामने, ओए मारिया सेनपाई को परेशान मत करना, उसके आसपास भी मत जाना वरना तुम पिट जाओगे। एंड इन सभी को रोकने के लिए एक छोरी आती है एंड शी सेज कि अरे ऐसा नहीं है कि मारिया सेनपाई हर किसी को पीटेगी। एंड दे सेड कि ओके तो जा मारिया के साथ। एंड जिसके बाद मारिया के पास वो जाती है, मारिया को एक चॉकलेट का पैकेट देती है एंड मारिया लेकर बोलती है थैंक्स। एंड फिर मारिया घर पर आती है लेके पूरा का पूरा एक बैग एंड जीता ही है वो क्या है। एंड जिसके बाद वो कहती है कि अरे ये बच्चे लोग ने मुझे दिया। और इतने सारे अच्छे खासे कमेंट्स लेने के बाद यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट की टीम होती है जो कि हमेशा बैठ के रहती है कुछ नहीं करती, नाउ अबाउट टाइम लेट्स गो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। मेरा नाम है कैंग यूरी और मैं ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट से आती हूँ। ये मारिया को बोलती है कि अपने बारे में एक बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दो। एंड मारिया बोलती है मैं हूं मारिया फ्रॉम फाइट क्लास सेकंड ईयर एंड या दैट्स इट अबाउट हर। और फिर मारिया के पास ये लोग एक बॉक्स रखते हैं आस्क एनीथिंग का, जिसमें से वो पेपर निकालेगी एंड क्वेश्चंस का आंसर देगी। एक एक करके वो निकालती है एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर फेवरेट फूड एंड मारिया सेड एनीथिंग दैट इजंट स्पाइसी। सेकंड क्वेश्चन था आर यू गुड एट प्लेइंग गेम्स एंड शी सेड नो। थर्ड क्वेश्चन था व्हेन डिड यू स्टार्ट फाइटिंग एंड शी सेज व्हेन आई वाज यंग। एंड फिर मारिया के सामने क्वेश्चन आता है कि यू डोंट हैव फ्रेंड्स राइट। एंड मारिया सेनपाई बोलती है अच्छा इसका नाम कहाँ है, किसने भेजा ये। एंड शी सेज कि ये तो अरे इसके बारे में हमें नहीं पता। एंड कल्प्रिट हमारे सामने जीता ने भेजा, साला कैसे हजर हरामखोर। फिर मारिया कुछ उनके सामने क्रश किंग वाला काम करती है, कुछ बहुत सारी चीजें तोड़ती हैं, फिर गाना गाती है जिनको सुनकर लोग बोलते हैं अरे बड़ा बेसुरा गाती है। एंड फिर कुछ लोग उसके सामने आके सर्कस वर्कस करते हैं, मतलब फन टाइम चल रहा है, मजे आ रहे हैं लोगों को। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट ने प्रिपेयर किए हैं, सो प्लीज उनका आंसर केयरफुली देना। एंड इट्स अबाउट योर चेंज ऑफ एटीट्यूड फ्रॉम लास्ट ईयर। वेल दिस क्वेश्चन इज लाइक कि मारिया सेनपाई से पूछा जा रहा है कि तुम में इतना बदलाव कैसे आ गया, पहले तुम बहुत ज्यादा एंग्री रहती थी, अग्रेसिव रहती थी एंड नाउ यू चेंज सो मच। मारिया सेज मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। वेल आई जस्ट लर्न टू ब्लेंड इन लिटिल, वेल दैट्स अ चेंज। एंड फिर अगला क्वेश्चन आता है कि ये रूमर जो चल रहा था कि तुमने ऑक्टागोन को छोड़ दिया था बीच फाइट के अंदर, ऑक्टागोन जो कि उनका स्टेडियम सा होता फाइट कर रिंग। वेल मारिया इस चीज का कोई भी जवाब नहीं देती है। एंड फिर हमें अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि यू वर इन फाइट क्लास 3। मारिया बोलती है मैं फाइट क्लास 3 के बारे में कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देने वाली। एंड शी सेड चलो कोई बात नहीं, समझ गई मैं। वेल जिसको तुमने पीटा है यानी कि यंग वूंग को, वो जो कि अब 12 हफ्ते तक बेड रेस्ट पे रहने वाला है बिकॉज ऑफ इंजरीज। और साथ में क्या ये तुम्हारा इंटेंशन था क्योंकि तुमने रेफरी को पीछे गिरा दिया था। एंड मारिया सेज नहीं वो एक एक्सीडेंट था। फिर ये पूछती है क्या तुम्हें गिल्टी फील होता है इस चीज को करने से, तुम्हारे ओपोनेंट को ऐसा पीटने से। एंड शी सेज गिल्टी, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। फिर वो बोलते हैं देखो उसकी जो लेफ्ट आई थी वो फ्रैक्चर हो चुकी है एंड अब उसकी जो ऑप्टिक नर्व है वो भी डैमेज हो चुकी है विच कैन पॉसिबली मेक हिम ब्लाइंड। और उसके साथ उसका लेफ्ट आर्म वो भी बहुत सीरियस कंडीशन है। तो डोंट यू फील गिल्टी। चलिए मारिया को क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए बड़ा ही कोशिश करती है, अड़ंग बड़ंग चीजें बातें करती है। मारिया सेज देख मैं तेरे क्वेश्चंस का इंटेंशन जानती हूँ एंड इसीलिए तू मिस्टेक कर रही है रैंकिंग मैच को एज अ सेल्फ डिफेंस। वेल जितने भी मार्शल आर्ट होते हैं वो बेस होते हैं किलिंग के ऊपर। वी आर ऑलवेज प्रिपेयर टू द वर्स्ट इनसाइड द ऑक्टागन। ऐसा अगर मेरे साथ कुछ होता तो मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करती एंड आई डोंट फील गिल्टी। एंड फिर ये लौंडिया बोलती है ठीक है फिर अब मैं तुमसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछती हूँ जो कि बिल्कुल प्लान नहीं था, हैव यू एवर किल्ड एन ओपोनेंट। एंड सभी काफी शॉक में थे बट मारिया इसका कोई जवाब नहीं देती है। देखो अब तक फाइट क्लास के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद तुम्हारा और मेरा प्रश्न एक तो जरूर होगा कि हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन फाइट क्लास। हमारे इस फाइट क्लास के अंदर सबसे ताकतवर कौन है? वेल उसका जवाब आज हमें मिलेगा। हमारे सामने होता है हमारा किंग डोंग वॉन जो कि डेडलिफ्ट करता है 230 kg की, जबकि उसका खुद का वेट है 114 kg। यूजुअली तो डेडलिफ्ट का जो वेट होता है वो ऑर्डिनरी पर्सन के लिमिट में होता है कि उनकी ओन बॉडी वेट की तरह ही उठा सके। एक एथलीट जो होता है वो एबल होता है 1.5 टाइम्स को उठाने के, बट जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने वजन का 2 गुना उठा सकते हैं। एंड सेकंड प्लेस पे आता है यंग वून जिसका वेट है 94 kg बट वो उठाता है 220 kg। थर्ड प्लेस पे आती है ये लौंडिया जो कि डेडलिफ्ट करती है 210 kg अपने बॉडी का 2.2 गुना। देखो पहले रिकॉर्ड पे ऐसे चल रहा था कि डोंग वॉन नंबर 1 पे था, फिर यंग वून नंबर 2 पे और फिर वो लौंडिया नंबर 3 पे, लेकिन कुछ टाइम पहले कुछ रिकॉर्ड्स चेंज हुए। द डेडलिफ्ट ऑफ 230 kg टाइड फॉर द फर्स्ट प्लेस और ये किसने उठाया था? None other than ईयू ने 230 kg डेडलिफ्ट किया इवन दो उसका वेट था 67 kg। इसका मतलब उसने अपनी बॉडी वेट का 3.4 टाइम्स किया है। दैट्स रियली अमेजिंग एंड ये लोग देखकर शॉक हो जाते हैं। इवन दो
वो अपनी नाक से ब्लीड कर देती है इस वेट को उठाते उठाते। एंड इतना ज्यादा वेट उठाने की वजह से उसकी हेड के अंदर एक सेरेब्रल हैमरेज हो गया था। फिर वो अपने आप को फिर ठीक करवा कर फिर आती है, सबको गुड मॉर्निंग करती है एंड शी सेज वो आई गॉट फर्स्ट प्लेस। फिर उसके बाद एक हर किसी के पास जाके उन सभी से पूछने लगती है उसकी वीकनेस क्या है। अब हम आते हैं नेक्स्ट डे के ऊपर। हॉलवे के अंदर जब लंच टाइम चल रहा था तब हमारे ये तीनों फ्रेंड्स एक साथ चल रहे होते हैं और तभी उनके सामने यू आती है और अचानक से अपनी व्हील चेयर से कूदकर सीधा अटैक करती है हमारे ब्लॉन्डी के ऊपर। ब्लॉन्डी उसे रोक लेता है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप तक पीछे उसको धक्का दे देती है। अब हम इनके बैक स्टोरी के अंदर आते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो अपनी एज के अकॉर्डिंगली सबसे लंबा था। वो अपनी क्लास का प्रेसिडेंट भी बना था एंड ही वाज द बेस्ट। पहले उसे अपनी स्पेशलिटी जो फाइटिंग थी वो अचानक से मिली थी। पहले वो जब भी देखता था कि लॉन्डे दूसरे बच्चों को परेशान कर रहे हैं एंड वो उनको रोकने के लिए जाता था एंड वो रुकते नहीं थे तो उनको धो देता था। एंड तभी फाइटिंग का जो कोच था वो बोलता है ओए तूने इसकी ऐसी हालत कर दी। हम बोलता है हाँ मैंने ही की है। एंड उसके बाद वो बोलता है ठीक है फिर आज से तेरी जिम स्टार्ट। एंड उसके बाद उसको बॉक्सिंग सिखाना वो स्टार्ट कर देता है और बॉक्सिंग के अंदर वो स्टार्टिंग से ही बहुत ही कमाल का था। ही वॉज अ प्रोडिजी। एंड धीरे धीरे हम देखते हैं हामिद बड़ा होता है, अपनी फाइटिंग स्किल्स को और ज्यादा इनहेंस करता है, अपनी ताकत बढ़ाता है और काफी सारे मेडल्स कॉम्पिटिशन जीतता है, काफी फैन फॉलोइंग बनाता है लॉन्डियो के अंदर। एंड उसे खुद भी पता था आई एम रियली द बेस्ट गाय अराउंड। अब ये एक दिन अचानक से हामिद के सामने से एक बाइकर जाता है और उसकी हेयर स्टाइल हामिद को इतनी पसंद आ जाती है। वेल ही वॉज नॉट एन सम काइंड ऑफ बाइकर, वो एक फेमस एक्टर था। हामिद भी अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लेता है। वेल अभी तक उसने अपने बालों को ब्लॉन्ड तो नहीं किया था, ब्लैक ही थे, बट हेयर स्टाइल वैसा ही वो कर लेता है। एंड वो अपने आप को इस शीशे में देखकर कहता है कि तुम्हें किसने कहा इतना परफेक्ट होने के लिए। वेल भाई तू वो मत बन जाना जो मैं तुझे सोच रहा हूँ, जो भी है। जिसके बाद उसका जो टीचर था वो उसके लिए एक ऑफर लेकर आता है एंड वो होता है टीम बर्लोगा के अंदर जाने का। मतलब जब स्काउट ऑफर की बात चल ही रही है तो हामिद को एक और आता है लेटर जो कि नाम हिल हाई स्कूल की तरफ से आता है। एंड या वो उसको अप्रिशिएट तो करते हैं यहाँ पे आने के लिए, बट वो कहते हैं ना। हामिद पहले से रेडी हो चुका है और उसने एक्सेप्ट भी कर दिया रशिया से ऑफर। नाम हिल हाई स्कूल का ये जो बंदा होता है ये आकर बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी वहां जाने की जरूरत नहीं है रशिया के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाएगा तुम्हारे लिए। एंड उसका कोच बोलता है बीच में मत पढ़, सीधा सीधा चले जा अपने क्लास के अंदर, यहाँ पे तो कोई सब आके परेशान करने की जरूरत नहीं है हमें। फिर वो बोलता है देख हमारे पास भी एक स्टूडेंट है नाम इल्हाई के अंदर जो कि हामिद का एज का ही है एंड उससे भी सेम ऑफर आया है, सेम अपॉर्चुनिटी स्काउट की। फिर हामिद वापस आता है, बोलता है आखिर वो कौन है। एंड जिसके बाद हामिद और उसकी फाइट होने वाली थी, स्टार्ट होने वाली है और यहाँ पे हमारा कोच को बोलता है अरे इतनी सडनली मैच स्टार्ट कर दिया। दूसरी कोच उसे एक्सप्लेन करती है कि कोई बच्चा है हामिद नाम का जो कि पर्सनल स्काउट किया गया था एडमिशन कमेटी के द्वारा एंड वो खुद ही इस मैच के लिए तैयार हुआ है, तो यार होने दो, फाइट होने तो मजा आएगा। मतलब इनकी फाइट स्टार्ट होने वाली है और फर्स्ट मीटिंग होती है हमारे हामिद की जिसके सामने होती है none other than Maria herself and look at that demonic silhouette। क्या कहूं मैं। फिर तभी हम देखते हैं इस ऑक्टागोन रिंग के बाहर काफी सारे गार्ड्स लग जाते हैं। क्योंकि अगर उसके सामने मारिया है तो भाई बचाने की जरूरत किसको है, ब्लॉन्डी को। तो ब्लॉन्डी को बचाने के लिए काफी गार्ड्स लगते हैं। एंड जिसके बाद मारिया की शक्ल देखो, हाउ कैन शी बी अ गर्ल, शी इज अ डैम डीमन। एंड जिसके बाद वो बोलती है दे आर जस्ट वरीड दैट आई माइट किल यू। ब्लॉन्डी यहाँ पे सोच रहा होता देखो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे जैसा कोई भी चूज किया गया हो नाम इल्हाई के द्वारा, तुम्हें सेम ट्रीटमेंट मिल रहा हो जैसे मिल रहा होता है, जैसा मुझे मिल रहा है एंड इट्स जस्ट अनोइंग। तो आज सेटल करते हैं कि कौन है बेस्ट। एंड जिसके बाद वो बोलता है मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हाउ द बिग दिस वर्ल्ड इज। एंड उसकी तरफ वो पंच लैंड करने वाला होता है बट देन he sees a demon, he sees a monster जिसको देखकर उसकी वहीं पे फट जाती है। And this one blow change हामिद life। मारिया ने हामिद के ऊपर एक ऐसा अटैक किया जिससे कि हामिद के ईयर ड्रम बर्स्ट हो गए और उसके पंच से वो उड़ता हुआ जमीन पे जा गिरा। लेकिन नहीं, मारिया उसको जाने नहीं देगी। मारिया उसको ग्रैब करती है, फिर पटकती है, स्लैम मारती है, उसके चेहरे पे एक पंच मारती है एंड फिर बहुत बुरा पीटने लगती है। लेकिन तभी सारे गार्ड आकर उसे रोक लेते हैं, बोलते हैं अरे मैच खत्म हो गया। हामिद की आंखें खुलती है एंड ही इज इन शॉक, अरे ये हो क्या रहा है यहाँ पे। वेल मेरा कान खराब हो गया। हामिद यहाँ पे सोच रहा होता है कि इट वाज जस्ट बैड लक, मेरा बैड लक, और वो लकी थी जिसने एक पंच मेरे पे लैंड कर दिया, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। एंड ऐसा पहली बार हुआ है मेरी जिंदगी में जब मैं अपने आप से डिसअपॉइंट हो गया हूँ। फिर हम आते हैं नेक्स्ट ईयर फरवरी के अंदर। अब यहाँ पे एक टेस्ट चल रहा होता है अगेंस्ट ऑल 31st ईयर। यस, ऑल 31st ईयर के सामने होती है अलोन
शी इज द अलोन नन अदर देन मारिया हरसेल्फ। अब मारिया के चेहरे से तुम देख सकते हो कि मारिया के अंदर कुछ तो बदलाव आया है, मतलब काफी बदलाव आया पहले के मुकाबले। पहले ये हर टाइम पूरा एग्रेसिव मोड में रहती थी, बट नाउ शी हैज चेंज्ड समथिंग, कुछ तो बदला है। वेल अगला मैच होने वाला था हमारे हामिन वर्सेस मारिया के बीच में, एंड वो मारिया को बोलता है मेरा नाम हामिन है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? एंड उसी के साथ वो बोलता है देखो अगर तुम सोच रहे हो पिछले साल जैसा ही सीन होगा तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी वैसा नहीं होने वाला है, तुम गलत सोच रही हो। एंड मारिया सेज ओके गुड लक। ब्लॉन्डी शॉक में होता है, ये चल क्या रहा है, ये सेम पर्सन है, पहले तो ये कुछ अलग सी थी अब बदल गई है। वेल उसका सिर्फ अपीयरेंस और मूड बदला है, फाइटिंग वो वैसी ही करती है। एंड या इन जस्ट 7 सेकेंड दैट वाज द सेम पर्सन। यस, हमारा हामिन 7 सेकंड के अंदर खत्म हो गया। एंड फिर हामिन चुपचाप कॉर्नर पे जाकर बैठकर बोलता है दिस वॉज द सेकेंड टाइम आई वॉज डिसअपॉइंटेड इन माई लाइफ। वेल टेस्ट के एंड के बाद हम देखते हैं मारिया बाहर निकलती है स्नोफॉल के अंदर और उसके सामने ही हामिन आता है एंड वो बोलता है मेरे पास कुछ है तुम्हें बोलने के लिए, मैं तुम्हारी तरह ताकतवर बनूंगा नो मैटर वॉट। एंड वो बोलता है प्लीज वॉच मी। अब हम आते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर और जैसा कि हमारे हामिन के सामने ही आकर बोलती है कि आई विल विड्रॉ, एंड सभी लोग शॉक में चले जाते हैं। वेल क्या तुम सच में विड्रॉ कर रही हो? यूँ सोच रही होती कि हामिन बोलेगा अरे क्या तुम मजाक कर रही हो, तुम्हें फाइट करनी चाहिए, तुम ऐसे कैसे ड्रॉप आउट कर सकती हो? एंड हामिन बोलता है थैंक्स। शी इज इन शॉक, अरे इसने ऐसे कैसे बोला, क्या वो सीरियस है? एंड जैन बोलती है यू तेरा बैग देखो फट चुका है, लेकिन नहीं उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। लोग बोलते हैं अरे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरीवन फोकस एज मच एज यू कैन, लुक एट दैट शिम हामिन टोर हिज क्रॉच। एंड इन सभी चीज़ों के बाद हमारा शिम हामिन फर्स्ट ईयर का मैच जीत चुका है एंड उसकी प्लेसमेंट आ चुकी है टू द एस रैंक, द हायर रैंक चैलेंज, एस रैंक प्लेसमेंट एग्जाम। अब तुम्हें याद तो होगा कि पिछली बार फाइट के अंदर क्या हुआ था, यंग मून फाइट किया था हमारी मारिया सेनपाई से एंड उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी। एंड नाउ दिस एस रैंक मैच इज गोना स्टार्ट बिटवीन मारिया वर्सेस शिम हामिन एंड ये बहुत खतरनाक होने वाला है। तो गाइज आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई नो तुमने होप किया था कि मैं 1 आवर से ज्यादा बड़ी वीडियो लाऊंगा, बट मैं नहीं लाया। वेल कुछ प्रॉब्लम है बट तुम समझो। लेकिन आज से तुम 3 दिन काउंट कर लो, 3 दिन बाद हम फाइट क्लास 3 की नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और उसमें मैं कवर करने वाला हूँ चैप्टर 40 से लेकर चैप्टर 60। कितने चैप्टर होते हैं? ऑलमोस्ट 20 चैप्टर्स। शिम हामिन वर्सेस हमारी मारिया के बीच में कौन जीतेगा आई डोंट नो, तुम देखना नेक्स्ट पार्ट के अंदर। और उसी के साथ आगे और भी चीजें बहुत सारी चीजें हैं, चैप्टर 60 तक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो भैया अगर तुमने अब तक पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर चेकआउट कर लेना। और अगर तुमने हेल्थ पैराडाइज का ये वाला न्यू वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देखो। मैं मिलता तुमसे उस वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।